एक समय था जब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रेजिग्नेशन की मांग जोरों शोरों से हो रही थी और जब उनसे उम्मीद नहीं थी कि वे रेजिग्नेशन देंगे, वहीं उन्होंने ये देकर लोगों को शॉक कर दिया था। अब जो दिल्ली सीएम आतिशी मरलेना ने ये पोस्ट संभाली है, वहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली गवर्नमेंट से जुड़े केसेस सॉल्व होते दिख रहे हैं, जहां सीएम के जेल में होने से मुसीबतें सामने आ रही थी। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में एक सिलसिले से जुड़े आतिशी ने कहा है कि दिल्ली के वर्किंग में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, पर वहीं अब बीजेपी वर्कर्स का टारगेट दूसरे सीएम बने हैं। और यहाँ बात हो रही है कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया की, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब उनके भी रेजिग्नेशन की मांग बढ़ गई है जब से कर्नाटका हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया है। कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्नन ने अपना ऑर्डर देते हुए कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया को बहुत बड़ा झटका दे दिया है, जब उन्होंने गवर्नर थावरचंद गहलोत द्वारा सैंक्शन को अपहोल्ड कर दिया। ये सैंक्शन गवर्नर ने करीबन 1 महीने पहले दी थी और जिसकी वजह से करप्शन चार्जेस सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ लगते हुए उनके अगेंस्ट अब प्रोसिक्यूशन शुरू हो चुका है। कुछ ऐसा ही दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना ने भी फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ किया था, जिसकी वजह से उन पे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम के तहत चार्जेस लगे थे और जिस सिलसिले में वे जेल में जाते दिख रहे थे। अपोजिशन पार्टी के ये तीसरे ऐसे सीएम होंगे जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं और मामला संगीन हो गया है जब सेंटर की रूलिंग पार्टी ने इस वजह से उनकी रेजिग्नेशन की डिमांड कर दी है। हालांकि रेजिग्नेशन नहीं देने के सख्त खिलाफ सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस पार्टी दिखी है और एक पॉइंट पर तो सीएम ने कहा भी है कि कोर्ट का ऑर्डर पूरी तरह उनके खिलाफ नहीं है। असल में यहाँ पर बात हो रही है गवर्नर के सैंक्शन की, जो कि उन्होंने एक लॉ के तहत नहीं बल्कि 2 लॉ के तहत दिए थे और जहाँ कोर्ट ने एक से अग्री किया है, वहीं दूसरे को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्नन ने गवर्नर के सैंक्शन को सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक्सेप्ट किया है, जो स्टेट करता है कि पुलिस ऑफिसर्स द्वारा जरूरी है टू सीक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस alleged to have been committed by a public servant under the Prevention of Corruption Act। अब सीएम सिद्धारमैया के केस में इंटरेस्टिंगली गवर्नर द्वारा सैंक्शन ऑलरेडी ही 3 प्राइवेट कंप्लेंट्स के बेसिस पर एक्सेप्ट कर ली गई थी, जिसमें से एक प्राइवेट इंडिविजुअल आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट टीजे एब्राहम थे और जो कि अब जस्टिस नागप्रसन्नन के ऑर्डर से काफी खुश दिखे हैं। उन्होंने इस खुशी में क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। Anti-corruption movement has got a very big boost. And in accordance with law, whatever was required to be taken care of, I think the order in brief what is told to us is a simple summary, and the summary to be expanded, we know what will be there, and I'm sure the judge has travelled quite far into various judgments throughout this country to come to this conclusion. It's a fantastic order, and we were prepared for it. Sir, Justice clearly said that there are certain facts that need to be investigated. That is our argument also. Undisputable facts were there. So. हालांकि अब उस लॉ की बात करते हैं जिसके तहत कोर्ट ने गवर्नर गहलोत के सैंक्शन को इग्नोर कर दिया है। यहाँ बात हो रही है सेक्शन 218 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। ये सेक्शन पब्लिक सर्वेंट्स और जजेस के खिलाफ प्रोसिक्यूशन से डील करता है एंड इट प्रोवाइड्स दैट द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड ऑन अ रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन to prosecute a public servant within 120 days. If it fails to do so, the sanction will be deemed to have been accorded. और इसी सेक्शन के तहत दिए गए गवर्नर गहलोत के सैंक्शन को डिसमिस किया गया है। पर सवाल अब ये पैदा हो रहा है कि क्या गवर्नर्स को इतनी पावर मिलनी चाहिए ताकि वे आए दिन ऐसे प्रोसिक्यूशन की परमिशन दे सके। कुछ ऐसे ही सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं और कहा है कि गहलोत ने अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया है और इस बात को सीएम सिद्धारमैया ने भी हाईलाइट किया है, जिन्होंने कहा है कि The court rejected outright the order issued by the governor under section 218. I am confident that the truth will come out in the next few days and the investigation under 17A will be cancelled. इस मामले में और पॉलिटिकल लीडर्स की क्या राय है, एक एक करके देखते हैं और शुरू करते हैं डिप्यूटी सीएम ऑफ कर्नाटका DK शिव कुमार से, जिन पर खुद ही करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। I'm telling you again, there is no setback to the chief minister. It is a big conspiracy on all our leaders, including me, which we have faced earlier. Didn't I come clean? No case, my case on went out. So we'll fight it out. So what's we respect the legality of this country. Injustice will not be flown from the seat of justice, I've said. We will get justice.
So what will be Right. the next legal action, sir? So what's the next legal action, sir? Thank you, sir. वहीं कांग्रेस नेशनल स्पोक्सपर्सन शमा मोहम्मद ने इस मामले में बीजेपी को फटकारते हुए क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। Ma'am, the High Court of Karnataka, has dismissed the petition challenged by the Chief Minister of Karnataka, Siddaramaiah. He had challenged the governor's sanction of his prosecution in the alleged LUDA scam, and the BJP is saying, "Jayate Jayate Satyame Jayate." First and foremost, you said the alleged MUD scam. Let's understand one thing is, when this land was distributed, many of them from the JDS, from the BJP, multiple leaders have got it. It happened during the BJP's rule in Karnataka. And most important of all, there is a judgment today, but of course, the Chief Minister of Karnataka will explore other possibilities. It's not the end of the road. And the Bharatiya Janata Party saying Satyame Jayate, I want to laugh at it, because we know who is a convicted politician and CM, and that is Yedurappa. He was convicted for corruption. And then what did the Bharatiya Janata Party do? He left the party and they again called him back. So they have a convicted, corrupt Neta sitting in their party. And who is the BJP president in Karnataka? His son. So please, they have to just keep quiet. We will take care of our problems. और एक नजर अपोजिशन पर डाल लेते हैं, जिसमें यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने क्या कहा है। बड़ा झटका है, क्या कहना है इस मामले में? नहीं, झटका के अलावा और क्या हो सकता है? झटका नहीं है ये तो, इट इज ए स्लैप ऑन कांग्रेस गवर्नमेंट एंड मिस्टर सिद्धरामैया। तो सिद्धरामैया जो कुछ भी उन्होंने प्रश्न उठाया था, लीगल और मॉरल, सबको हाईकोर्ट ने उत्तर दे दिया है। सिद्धरामैया तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सिद्धरामैया के खिलाफ जो कुछ भी सैंक्शन दिया गया है तो एक निष्पक्षपात इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसके लिए सिद्धरामैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सर, गवर्नर के रोल को लेकर के कांग्रेस पार्टी करेगी, गवर्नर के माध्यम से बीजेपी टॉपल करना चाह रही है। सर नहीं ना, हम तो टॉपल करना ही नहीं चाहते। आप तो किसी को नेता को चुन लो ना, हम कहाँ आपको मना कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को और सारे प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी सरकार का टॉपल करने के कोई इच्छा नहीं है। 5 वर्ष आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, आप ठीक तरह से सरकार चलाओ, भ्रष्टाचार में मत पड़ो। अब इस पूरे केस में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।